एक लड़का जिसके पास सब कुछ था, पर एक गलती से उसकी पूरी गेम बर्बाद कर दी। तो कैसा है उम्मीद, आ गए तुम आज एक कार बेहतरीन वीडियो देखने। वेल, आज जो मैं मांगा एक्सप्लेन करूंगा उसका पहला पार्ट तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आज है उसका पार्ट 2, और वो पार्ट 2 मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा था एक कमेंट भी आएगा तो मैं बना दूंगा। पर माय गॉड डैम, एक बंदे ने इतने सारे कमेंट्स किए कि अब मेरे को वो बनाना पड़ा। वेल, वो बंदा कौन था? सो शॉर्ट एडिट 5660, शाउट आउट टू हिम। वेल, शाउट आउट मैं तो नहीं दे सकता इस टाइम पे, तो मेरे को ही शाउट आउट की जरूरत है यार। बट स्टिल इस बंदे ने बहुत कमेंट्स किए, तो आज पहली बार तुम्हारी बारी डिमांड में मैं पार्ट 2 लेके आ गया। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद रूफटॉप किंग पार्ट 2। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि हमारी बैडी ने कहा था कि क्या तू न्यू मॉडल बनेगा, और अपने लौंडे का जवाब क्या था? हाँ। फिर ये नीचे आगे बैठते हैं, थोड़ी बातें करते हैं, लंच वगैरह खाते हुए। कहती है अरे मेरे को लगा नहीं था तू इतनी जल्दी मान जाएगा न्यू मॉडल बनने के लिए। बोलता अरे हाँ, मेरे को थोड़ा एक नया एक्सपीरियंस चाहिए था। अब मैं इसे कैसे बताऊँ, ये थोड़ा क्वेश्चन आ गया, कभी भी क्वेश्चन आ जाता है, किसी दिन मरवा के मानेगा ये क्वेश्चन। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। फिर वो बोलते हैं मेरे को तो लगा था तू ठरकी है, और ये उस इंसिडेंट को याद करके बोल दिए। तब वो खड़े हो गए, ये कर रहा था उसके सामने देख के, तब भी क्वेश्चन आया था। और अपने लौंडे को लगता है कि ये तब की बात कर रही है जब मैंने इसे कैरी किया था, तब भी क्वेश्चन आया था, बट मजे दोनों टाइम यही ले रहा था। वो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। फिर अपने लौंडा पूछता है ये न्यू बनते कैसे? बोलते अरे एक्चुअली अभी तो न्यू भी है ना, तेरे को ज्यादा पुश तो करेंगे नहीं, बस ऊपर ऊपर से करेंगे। हियर शी इज रॉन्ग। तुम आगे देखना क्या क्या करेगा ये अभी इसके साथ ही। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि न्यू मॉडल बनने का फायदा है कि तुम्हारा चेहरा दिखता ही नहीं है, तो तुम फ्रीली कहीं पे भी जा सकते हो। तो कहती है अरे तू ध्यान से रखियो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो भी फोटो वगैरह खींच रहा है ये डायरेक्टर के एग्जीबिशन में जाएगी, जहाँ पे बहुत सारे VIP वगैरह भी आएंगे। अगर उनमें से किसी को पसंद आ गया तो मेरा करियर सेट हो जाएगा, तो ध्यान रखियो। फिर अपना लौंडा अपने काम पे जाता है और अपनी ये बोतल का ढकता है ताकि बड़ा हीरा है। फिर ये आते हैं, डायरेक्टर से मिलते हैं, इनकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। कहता है अरे ये तो बिल्कुल ही नया लग रहा है, इसको तो कुछ आता पता नहीं होगा। फिर ये कपड़े वगैरह बदलते हैं। बाहर आते डायरेक्टर बोलता है भाई शुरू हो गया, जल्दी से अपने कपड़े उतारो। कपड़े उतारो? हाँ कपड़े उतार चल। अपनी बैडी तो भाई जल्दी से उतार देती है। अपना लौंडा भी चौक, अरे इसने तो 1 सेकंड में उतार दिए बिना किसी हेजिटेशन के। वो कहते हैं अरे जल्दी उतार देते, वैसे भी तेरा चेहरा तो दिखेगा नहीं, तो किसको क्या ही फर्क पड़ेगा। फिर इनका फोटो शूट स्टार्ट होता है। अरे इसने तो कहा था ये ऊपर से होगा, ये कैसा है? डायरेक्टर बोलता है अरे थोड़ा स्पाइस वगैरह चाहिए मेरे को, तो थोड़ा डीप वगैरह जाओ। फिर ये एक नया पोस्ट ट्राई करती है जिसमें अपनी बैडी का पैर इसके डार्क नाइट के पास जाता है, तो थोड़ा डार्क नाइट राइज होने लगता है। वो बोलती है अरे तू अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर पा रहा? अरे नहीं मेरे साथ तो हर दिन होता रहता है जैसे ये। अरे इसका पैर बताओ, डार्क नाइट को मेरा राइज करे जा रहा, बताओ। फिर डायरेक्टर बोलता है अरे किस करो जल्दी, वो किस बनने को आते हैं, और इतना मैं कर। फिर कुछ और नए पोस्ट ट्राई करते हैं ये। फिर आता है एक ऐसा पोस्ट जिसमें ये कहते हैं इसकी चड्डी ही उतार दो। अपने लौंडे तो मना करता है यार ये तो तुमने ऊपर ऊपर लगा था, ये कैसा नीचे हो गया ये तो, क्योंकि अपने लौंडे का तो रखा था खास। और जैसे वो उतारने वाली होती है इतने में कट हो जाता है डायरेक्टर से। कल एक सेकंड तुम स्टोरी साइड करो। अगर तुम्हारे को कभी चांस मिला कि ये न्यू मॉडल बनना है, तुम बनोगे? क्योंकि बताओ मेरे को कमेंट्स में बताना अगर कोई भी देख रहा है इस पॉइंट तक, क्योंकि देखो तुम्हारा चेहरा तो देख नहीं रहा, पैसा तो बहुत मिलता है इनको, तुम्हें भी पता है तो क्या तुम बनोगे? और अगर एक स्पेसिफिक नंबर के कमेंट्स आ गए तो मैं भी बताऊंगा कि मैं बनूंगा कि नहीं। अबे मैं स्टोरी से बड़ी जल्दी बाहर भी निकल जाता हूँ, स्टोरी में वापस आते। जैसे कि हमने डायरेक्टर ने कट बोला था, कहते यार बढ़िया गया है तू, बढ़िया कर रहा है, ऐसे करता रहे, तेरे को और पैसे मिलेंगे। फिर अपना लौंडा तो देखो अपने हाथ से अपने डार्क राइस को डार्क डाउन कर रहा था। क्या जोक मारा भाई। फिर इनका थोड़ा सा ब्रेक होता है, अपना लौंडे को डायरेक्टर बुला के लेके जाता है। आप यहाँ आ जाए। ओ तू चल मेरे साथ बाहर। अपने लौंडे को तो लग रहा होता है अरे ये तो अब डांटेगा इसे, ये गड़बड़ करे जा रहा है थोड़ी बहुत, तो क्योंकि अनकंफर्टेबल पहली बार है ये। वो लेके जाता है इसे रूफटॉप पे। लौंडा पूछता है अरे मैंने कुछ गलत कर दिया क्या सर जी? देख भाई मैंने अपनी रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग बनाई है इतना सारा काम करते हुए, ठीक है? हाँ जी, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये शूट एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है यूना के लिए। हाँ जी मैं समझता हूँ, पर जब भी वो तेरे को टच करती है तब तू बड़ा सेंसिटिव हो जाता है, ये कैसे समझ रहा है तू? फिर मैंने देखा था तेरा तो डार्क नाइट राइज हो गया था, देख ये मेरे साथ ये गेम नहीं चलेगी। फिर इनकी थोड़ी और बातें होती है, वो अभी हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। ये आते हैं नीचे, अपना लौंडा बिल्कुल शांत, नॉन चलान बिल्कुल। लौंडे में पूछते अरे क्या हुआ, वो तेरे को डांट वगैरह रहा था? अरे कोई नहीं तू टेंशन मत ले। फिर ये सूट पे जाते हैं, अपना लौंडा फिर नॉन चलान, नए पोस्ट। फिर यूना इसकी चड्डी उतार देती, तब भी अपना लौंडा कुछ नहीं कहता। वो उसके डार्क नाइट पे भी बैठ जाती है, तब भी वो कुछ नहीं कहता। पर अपनी लौंडे हो जाती है अरे ये इसका इतना बड़ा कैसे है? क्या ये इसका इतना बड़ा पहले भी था कि अब बड़ा हो गया? फिर इनकी शूटिंग का एंगल थोड़ा चेंज होता है, फ्रंट से होगा तो इसका डार्क नाइट पीछे आता है इसके, ताकि एक परफेक्ट शॉट हो। वो आगे मुड़ती है और आगे क्या देखते हैं, इसका ये दबाने लग गया अपनी लौंडे
ये कैसे हो गया? अभी तो ये इतना सब कुछ हो रहा था, इतना सेंसिटिव, अभी ये इतना कैसे फॉरवर्ड आया जा रहा है? फिर हम देखते हैं जो इनकी कन्वर्सेशन हुई थी। हमने डायरेक्ट बोलता है क्या तू ये जारी रख सकता है? देख यूनसुक, तू मेरे स्टाइल का बंदा है, वैसे तुझे ना इमोशन अपने अंदर से नहीं निकलवाना, तुझे अब इमोशन यूना के अंदर से निकलवाने हैं। क्या तू ये कर सकता है? इमोशन निकलवाने कैसे मतलब? अरे कहना क्या चाहते हो? देख मैं बात ये कर रहा हूँ कि यूना को अराउजल दे, और अराउजल क्या होता है? ये होता है, ठीक है? और उसके लिए तू कुछ भी कर सकता है। मैं तेरे को ग्रीन शर्ट दे रहा हूँ क्योंकि तू प्रो नहीं है, एक न्यूबी है, इस वजह से बस। और देख अगर शूट बहुत बढ़िया गया तो यूना मेन मॉडल बनेगी नेक्स्ट एग्जीबिशन के, देख ले। तो इसलिए अपना लौंडा इतना एफर्ट्स मार रहा है अब इस शूट्स के लिए। और तभी वो एक डोरेमोन की पॉकेट से निकालता है सिमुलेशन। और वो क्या होता है सिमुलेशन कौन? कि फील ही नहीं होता कि तुमने पहन रखा, बिल्कुल स्किन टाइट, पता ही नहीं लगता लोगों को, क्योंकि इसने पहन रखा है तो कम तो होगा नहीं इसके अंदर, तो ये फ्रीली घूम सकता है, तो ये कुछ भी करेगा, ऐसे ही होता है अब। एंड माय फ्रेंड तुम्हें पता है क्या होगा आगे? ये कुछ ऐसी पोजीशन में आ जाते हैं कि लौंडे भी वेट हो जाती है, तो वेट हो गई तो गलती से इसके अंदर घुस जाता है, और अंदर घुस गया तो फिर तुम्हें पता है मेरे को अपने मुंह से निकलवाने की जरूरत है, इतने तुमने मांगा पढ़ चुके हो, तुम यहाँ एक्सप्लेनेशन देख चुके हो, तुम्हें पता है। साइड से ये क्रूमेट भी देख रहे होते हैं, अरे ये तो वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। ऐसे ही हो रहा होगा वैसे तो, कि असली में थोड़ी ना होगा, ये एक्टिंग वगैरह कर रहे होंगे। बट जब खत्म होता अपने क्रूमेट भी शॉक, अरे ये कैसे हो गया? ये एक्टिंग नहीं थी, ये सच में घुस गया। तो भाई शूट बिल्कुल मस्त गया। फिर ये घर आते हैं, कैब में तो ऑकवर्ड साइलेंस होता है कि भाई अपने लौंडे को लगता है कि भाई ये सैड है क्योंकि ये ऐसा हो गया। बट तभी एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई तेरे तो दोनों टास्क कंप्लीट हो गए। पहला टास्क था कि मेन मॉडल बनना, दूसरा टास्क था कि इसके अंदर जाके काम करना, वो अभी हमें अभी पता चल रहा है, तो अगर तेरे को रिवॉर्ड देखना है तो देख ले। फिर लौंडे बोलते अरे वो जो भी पहले हुआ, हाँ नोना क्या हुआ? जब तू और डायरेक्टर बाहर गए थे तो बातें क्या हुई थी? क्या उसने ये कहा था कि तू लीड बन जा, इसको छोड़ दे? हाँ सॉरी, पर उसने ये कहा था कि ये तेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसलिए तो मैं माफी मांगता हूँ। अरे तू माफी क्यों मांग रहा है? देख मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ कि तूने देखो यार मेरे को इतना बड़ा स्केल दिया, वैसे तो बड़ा भी दिया तूने, बट स्टिल दुखी मुखी नहीं हूँ। वाइल इट वॉज अ बिट वायलेंट एंड एन आउटराइट लीड, गलती मेरी है कि सांप गुफा के अंदर मेरी वजह से ही गया, वैसे इट्स बेटर। पर सोचते देखो ऐसे तो ये लगता नहीं है कि इतना बड़ा होगा अगर ऐसा बैठा है तो। और देखो इसने मेरे को कम्प्लीटली मैस कर दिया, और इसने कम भी नहीं किया बताओ मेरे अंदर, और कम नहीं किया क्योंकि इसने तो कौन नहीं कहना था। पर कैसे मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी प्राइड थोड़ी सी तो हट हुई है। तो ये निकलते हैं, नीलों पूछते अरे क्या तू फिर से न्यूड मॉडल बनना चाहेगा क्या? और वो अपने कपड़े ऊपर कर देती है और हम फटाक से बोलता है मैं तो बन जाऊंगा, मैं तो अभी बन जाऊंगा। आपके लिए तो मैं कुत्ता बन जाऊंगा, ये न्यूड मॉडल तो बहुत छोटी बात है। और वो सोचता है मैंने तो कुछ बिना सोचे ऐसे पूछ दिया। अब घर आके देखता है ये कि इसको क्या मिला है रिवॉर्ड, और क्या मिला है इसे? रैंडम स्किल। इसमें यह है कि इसको कोई सी भी एक स्किल मिल जाएगी रैंडमली। अरे वो स्किल हटाओ, पहले तो मेरे को अपना बड़ा करना है 3 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो अभी तो मेरे पॉइंट है तो थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। अरे ये क्या प्राइस कैसे बढ़ेगा? ये 15 पॉइंट का कैसे होगा? अरे शिट, कोई नहीं 2 सेंटीमीटर ही बड़ा कर लेता हूँ। फिर ये नीचे आता है खाना खाने, अपना बुढ़ा हो तो कह रहा है देख कितनी बढ़िया, मैं यहाँ से पकड़ के लाया वहां से पकड़ के लाया, और तभी एक ब्यूटीफुल सा सीन, इट्स अ पीक, थैंक यू फॉर द मील। और मील में क्या है? हमारी मम्मी नहीं उसका खाना। अरे गलत बात है ये, तुम बड़ी जल्दी सोच लेते हो। ऑब्जर्वेशन आके लग रहा है तुम्हारी बहुत जल्दी बात पड़ गई। फिर अपना लौंडा अपने पैर से उसके पैरों को टच करने लग जाता है। और माय फ्रेंड अगर तुम्हें नहीं पता कि क्यों कर रहा है तो भाई मैं कैसे बताऊं तुम्हें, अब अभी देख लेना। तुम अपने पैर को उनके पैर से टच करते करते ऊपर तक लेके आ जाता है, और इस पॉइंट पे अपनी मम्मी भी कुछ कहती नहीं है, बल्कि उसका पैर को एडजस्ट करने लग जाते हैं कि भाई यहाँ पे नहीं, तू थोड़ा यहाँ पे घुसे। फिर तभी अपना बुढ़ा हो गया था, मैं सबको देख रहा हूँ। अपनी मम्मी को अरे क्या देख रहा है ये, जो भी ये पानी के नीचे होता है सबको देख लेता हूँ। अच्छा। और अपना रोना तो देखो अपनी उससे खेले ही जा रहा है, इनका गेम तो देखो थोड़ा चल रहा होता है, ठीक है। फिर अपना बुढ़ा हो गया था, अरे ये टेबल कहीं जाकर चल गया रहा है, देखूं तो सही। और दोनों शौक, अरे ये अगर इसने नीचे देख लिया तो हमारे बड़ी जल्दी जाएंगे हम। और वो नीचे जाने ही वाला होता है, इतने में इसकी बेटी आ जाती है, तो बोलते यार ओपा तू इधर है, बड़े टाइम बाद मिल रहा है तू मुझसे अब। और बेटी तूने खाना खा लिया? खाया नहीं तो देख खा ले। तो कहती है देखो खाना तो खाया नहीं मैंने, सही टाइम पे आई हूँ लगता है मैं, चलो खाई लेती हूँ मैं फिर। अरे क्या तू बस हफ्ते में 1 दिन मिलना आएगी हमसे है? अरे ऐसी बात नहीं है, हम एक दूसरे को हफ्ते में 1 दिन मिलते हैं तो इसका लगे थोड़ी ना कि मैं आती नहीं हूँ, क्योंकि तुम फिशिंग के ले जाते हो, वैसे हम मिलते नहीं हर दिन। अरे वो सब छोड़ो। अरे ओपा क्या तुम मेरे को ड्रिंक सर्व नहीं करोगे? हाँ क्यों नहीं, लो पियो। और देखो तुम्हारा 4 आर्म्स, लगता है तुम जिम वगैरह जाते हो। और देखो तुम्हारे लेग्स कितने डेवलप हो रहे हैं, लेग्स की भी एक्सरसाइज। अरे लेग्स, तीसरा लेग कैसे हो गया मेरे छूने से ही बताओ? अरे की पावरफुल टच है मेरी फिर। अरे तुम क्या कर रहे हो ये दूसरे पापा के साथ, ओह सॉरी गेस्ट के साथ?
ऐसा उसे अनकंफर्टेबल फील कराओगे। बोलती अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम। बुढ़ा भी कहता अरे इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तुम। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, ये बस हमारा गेस्ट है, ऐसे छूना वगैरह नहीं चाहिए उसे। अरे इसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ऐसा अच्छा लगता है मुझे तो। फिर अपना बाथरूम जाता है, हाथ वगैरह धोता है और बाथरूम के गेट के सामने कौन इंतजार कर रहा है इसका? नहीं, मम्मी। और बाथरूम में देखो खुश तो हो रहा अपना लौंडा, देखो अब देखो मेरा बड़ा हो गया। तो जब बड़ा होता है तो दिखता तो है बड़ा हो चुका है। और वहीं पे हमारी मम्मी भी खड़ी है और मम्मी को क्या चाहिए तो वही पता है। बोलता अरे तू अनकंफर्टेबल तो नहीं हो गई थी तुम उधर कर देता टेबल में। अरे नहीं चाहती तो मैं भी वही थी। फिर ये बाथरूम में चालू हो जाते हैं, बट सांप को गुफा के अंदर नहीं घुसेड़ते क्योंकि देखो डर तो इनको है, गांड फटे पर दवा भी ना घटे। यही सीन हो रहा है इनके साथ भी। तो ये इनकी कि भाई अगर कोई आ गया तो देख ले, बट करना भी है इन्हें। तो ये पैरों के बीच में करने लग जाती है फिर, और करते करते इनका सांप गुफा के अंदर भी घुस जाता है। बताओ फिर बाहर से बुढ़ाओ तो क्या ही रहता है, अरे कहाँ चले गए तुम, अंदर आइए रह गए, बाहर नहीं आ रही क्या? फिर तभी इनकी बेटी आ जाती है बाथरूम में। अरे तुम दोनों बाथरूम में क्या कर रहे हो, कोई बाहर क्यों नहीं आ रहे? दोनों तो सो को रखे हैं। तो अब क्या करे, क्योंकि ये तो देखो अपने बीच इंटेंस सेशन में है। फिर वो अपना इंटेंशन खत्म करते हैं, अपना लौंडा पैंट ऊपर करता है, बट इसका डार्कनेस बाहर ही रह जाता है। तो ये काबल से हाथ पूछने लग जाता है अपने डार्कनेस को छुपा के। पूछती है अरे ऊपर तू बाहर क्यों नहीं आया? अरे वो मैं तुम दोनों यहाँ पे कर क्या लेते? अरे कुछ नहीं, मैं बाथरूम से निकला तभी मम्मी अंदर चली गई, बस ये। वो सब तो ठीक है, पर तू हाथ क्यों पूछे जा रहा है जब से? अरे कुछ नहीं। फिर ये बाहर आता है, सामने देखता बुढ़ा हो तो सो गया। फिर तभी मम्मी भी आती है, बोलती है अरे वो तो शावर लेने चली गई है। कहते हैं अरे पकड़े जाते तो देखो कितना गड़बड़ हो जाती है ना, है ना? कहता है चलो ठीक है मैं फिर ऊपर जा रहा हूँ। मेरी मम्मी उसे पकड़ती है और फिर खुद भी ऊपर आ जाती है। माय फ्रेंड तुम्हें पता है क्या होगा, इसमें मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। इनका पाउंड वाला पाउंड गेम स्टार्ट होने वाला होता है, बट तभी एक क्वेस्ट आ जाता है कि तीर को उसके मुंह के अंदर करवाना है। और वो इतनी एक्साइटेड तो थी, आखिर उसने रोका था, ठीक क्यों नहीं होगी। वो इतनी एक्साइटेड थी वो उसको बीदी देने लग जाती है। फिर उसके अंदर ही कम हो जाता है तो क्वेस्ट तो खत्म। अब ना लौंडा का सही है, क्वेस्ट आता है अपने पूरा हो जाता है बिना इसको कुछ करे वैसे तो। फिर पाउंड बाय पाउंड गेम भी चलती है इनकी और वो भी खत्म होती है। फिर अपना लौंडा कहता है अरे रुक जाओ ना यहाँ पे, पूरी रात अब तो आधी रात ही बची है। अरे कोई नहीं तुम टेंशन मत ले, मैं आ जाऊंगी। फिर अगले दिन इसे कोई नोटिफिकेशन आती है क्वेस्ट क्लियरेंस की। लौंडा सोचता है अरे देखो अब साइज तो देखो बड़ा हो गया है, क्यों ना मैं इसे मोटा भी करने लूं। और इसको प्राइस किसके लिए मिला है? क्योंकि इसने 7 बार किया है मम्मी के साथ अपनी। और क्या है, इसे एक स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन मिला है। बताओ पीनट्स की भी ट्रांसफॉर्मेशन आने लगे। हॉट एंड स्पाइसी डिक पिलर लेवल 0। इसका ये है कि वेन्स वगैरह ज्यादा दिखेगी। सेकेंड है मशरूम हेड काइंड लेवल 0। इसमें यह है कि जो आगे का पार्ट होता है वो ज्यादा बड़ा हो जाएगा मशरूम की तरह। और ये लेवल कैसे बढ़ा सकता है? ये स्पेशल ट्रांसफॉर्मेशन लिख करके, जो कि ये खरीद सकता है या फिर स्पेशल क्वेस्ट से मिल सकता है। और भी इसे एडिशनल कुछ चाहिए होगा स्पेशल स्पेशलाइजेशन, तो ये भी कुछ कर सकता है बाद में जाके क्वेस्ट से। अपने लौंडे को तो नया गोल मिलेगा कि भाई अब तो सारा फोकस इस पे और किसी पे नहीं। फिर तभी इसका डोर नॉक होता है और बाहर कौन है? जिया। वो इससे मदद मांगने आई है क्योंकि इसे अपने क्लब हाउस से कुछ इक्विपमेंट हटाने हैं। इस वजह से ये बुढ़ा कर नहीं पा रहा क्योंकि इसे शादी में जाना है। पहले इसने वादा कर दिया बट अब ये नहीं निभा पा रहा। तभी मम्मी आती है, वो कहती है कि जिया इज ऑफ द लिमिट। ओके, क्या तू समझ रहा है जो मैं कहना चाह रही हूँ? ठीक है, ये डम वगैरह मत कर मेरे साथ। और वो क्या कहना चाह रही है कि तू जिया के साथ करने की सोचे हुए मत, बेसिकली ये कह रही है वो। फिर स्कूल जाते हैं, स्कूल जाके अपना लौंडा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई ये भी वही स्कूल में जाती थी स्कूल में मैं जाता था। वहाँ पे कुछ लौंडी हंस रही होती है और इसे अपना ट्रॉमा याद हो जाता है। देखो छोटा वाला आ गया, छोटे इसका तो छोटा है ये मेरे पे हंस रही है। फिर अपना जिया इसे काम डाउन करती है। अरे फिर ये थोड़ा आगे जाते हैं, सब इसको देखे जा रहे होते हैं। फिर जिया फिर से इसे काम डाउन करती है कि मैं स्कूल में सबसे खूबसूरत हूँ ना, इस वजह से मेरे को देख रहे हैं सब, तू ज्यादा टेंशन वगैरह मत ले। क्लब हाउस पहुंचते हैं, शिफ्टिंग वगैरह करते हैं। फिर अपने लौंडे को लगता है कि प्रैक्टिस कर लेती हूँ मैं, खाली रूम तो पड़ा है, तो ये करने लग जाती है। और अपने लौंडे के माइंड में तो तुम्हें पता है क्या चलता रहता है, जैसे तुम्हारे माइंड में चलता रहता है। जब वो डांस कर रही थी तो इसे पता लग गया कि वो मम्मी जो कहना चाह रही थी ना कि ही शी इज द ऑफ लिमिट, अब पता लग गया कि क्या कहना चाह रही थी वो। What a perfect physique। फिर ये घर आते हैं, घर पे थोड़ा खाना वाना खाते हैं। और घर आते जब खाना खा रहे होते हैं तो ये इसी को देख रहा होता है और सोच रहा होता है मेरे को अपने आप को काम डाउन करना पड़ेगा। ये मैं अपने आप को सोचूंगा ये मेरी छोटी बहन है। और मनी ये सोच रहा है कि 9 महीने रुक जा तू, तेरी तो छोटी बहन मैं ही ला के दूंगा। और अम्मी लौंडे कहती है अरे तूने मेरे बूब्स देख रहा था ना, है ना? सच बता मेरे को, अब ये एक्टिंग मत कर कि तू बहुत इनोसेंट है, तू तो कुछ देखता ही नहीं है। ये मत खेल मेरे साथ अब, क्योंकि तेरा तीसरा पैर तो कुछ और ही बात कर रहा है। और मैं हूँ तुम मेरे को बताओ, क्या जिसको ये अपनी बहन समझने की कोशिश कर रहा है ये करेगा उसके साथ कि नहीं करेगा? क्योंकि अपनी मम्मी ने तो मना किया कि इसके साथ नहीं करना है। और अपनी लौंडे में मेरे को नहीं लग रहा कि ये इसे छोड़ेगी क्योंकि ये तो अपने फुल मूड में है। तो पता नहीं है, देखो उसके लिए तुम्हें पार्ट 3 देखना पड़ेगा। मैं पार्ट 2 वैसे लॉन्ग बनाना चाहता था बट मैं बना नहीं पा रहा
कोई टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे इसलिए। बट जो पार्ट 3 होगा वो बहुत लंबा होगा, इससे तो बहुत लंबा होगा। पार्ट 3 में आई गेस मैं कंप्लीट ही कर दूंगा, क्योंकि अब तक तो ये ऑनगोइंग है। 50 चैप्टर आए हैं। हाँ, तो कर सकता हूँ मैं वैसे थर्ड पार्ट में कंप्लीट। तो अगर कोई और रिकमेंडेशन है कि कोई और मानव करनी है या फिर और कुछ, तो बता देना मुझे। चल रहा है,